370 हटने से जम्मू कश्मीर का फायदा हुआ कि नुकसान? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उस मंत्र को जो है उन्होंने पूरा करके दिखाया। जहां उन्होंने देश के बाकी कोनों में, बाकी हिस्सों में काम किए और ऐतिहासिक काम किए, वही काम जम्मू कश्मीर के हर वर्ग और हर जाति और हर व्यक्ति के लिए किए। जम्मू कश्मीर एक देश का आखिरी कोना माना जाता है। आखिरी कोने के आखिरी व्यक्ति तक भी वो सब देश की जो पॉलिसी बनी, यहाँ जो वेलफेयर स्कीम्स बनी, उनका फायदा लाभ आखिरी व्यक्ति ने भी उठाया। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ में जम्मू कश्मीर की बेटी है जो मेरे साथ बैठी हैं और एक एनजीओ भी चलाती है जिस पर लोग कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम करती है। पहले वो कांग्रेस में थी, लेकिन अब जब मेरे साथ वो बैठी है तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुकी है। उनसे कुछ सवाल है। वो हरिद्वार जिले में आई है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए पहुंची है, उनके लिए प्रचार करने के लिए पहुंची हैं और बहुत सारी मीटिंगें उन्होंने यहाँ पर ली हैं। मैम, कैसा लगा आपको उत्तराखंड आकर? बहुत अच्छा लगा। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, जम्मू कश्मीर की बेटी हूँ और मैं मानती हूँ कि मैं उत्तराखंड की बेटी भी हूँ। हम भी पहाड़ों से आते हैं, एक पहाड़ से मैं दूसरे पहाड़ी इलाके में आई हूँ और पूरे देश को अपना घर मानती हूँ, जिस तरह से जम्मू कश्मीर को मानती हूँ। आज हरिद्वार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से वो हमारे प्रत्याशी है लोकसभा के। और एक उम्मीद और विश्वास के साथ कल हमारा आखिरी दिन है यहाँ कैंपेन का। 19 तारीख को वोटिंग है पूरे उत्तराखंड में और एक विश्वास के साथ यहाँ कल जाऊंगी इस उत्तराखंड से कि उत्तराखंड ने भी पूरे देश की तरह मन बना लिया है, जैसे पूरे देश में हर राज्य ने मन बनाया है कि इस बार फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना है। उत्तराखंड की जनता ने भी मन बनाया है कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो है तीसरी बार देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और जनता उनका साथ देने के लिए। बीजेपी आपको कैसे पसंद आया? 370 हटाया गया, उसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री की नजर में जम्मू कश्मीर में उतना काम वो कर चुके हैं, कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रहे हैं? 10 साल में जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, उसने देश के हर व्यक्ति और खासतौर जम्मू कश्मीर के निवासियों के मन में विश्वास जगा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे मजबूत नेता हैं जो विकसित भारत के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प उठाकर उसको खुशहाल और अमन के रास्ते पे आगे ले जाने में अभी तक भी कामयाब हुए और आने वाले वक्त में भी होंगे। हम एक ऐसी जगह से आते हैं, मैं बॉर्डर जिला की हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के पुंछ में आपका जन्म हुआ है, लेकिन जहाँ आपकी शादी हुई है वो कश्मीर का है। वो कश्मीर का कुपवाड़ा जिला है। दोनों ही लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, दोनों ही बॉर्डर के जिला है। बॉर्डर के पास मेरी पैदाइश हुई है, मैं बड़ी हुई। शादी के बाद भी जिस इलाके में वो भी बॉर्डर का इलाका है, तो हम जानते हैं बॉर्डर के पास रहने वाले लोग। सालों पहले हम जब रात में सोते थे तो सुबह उम्मीद नहीं करते थे कि हम जाग पाएंगे, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क जो था वो हमेशा सीना ताने बंदूक लटकाए हमारे इलाकों की तरफ शेलिंग करता था, फायरिंग करता था और हमारे लोगों की अपनी जानों की कीमत ना जान के हम लोग कहीं महफूज अपने मुल्क में भी उस वक्त महसूस नहीं करते थे। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हमने देखा कि शांति और अमन बॉर्डरों पे आए। 10 साल से हम जो बॉर्डर के पास रहने वाले लोग हैं, अमन से, शांति से और खुशहाली से रह रहे हैं। खास तौर पे मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगी। 2019 के बाद जो लोगों के दिलों में ये था कि 19 के बाद पता नहीं जम्मू कश्मीर के साथ क्या होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा, अच्छाई का बदलाव देखा, डेवलपमेंट देखी, तरक्की देखा और सबसे बड़ी बात अमन देखा। जम्मू कश्मीर की माओं के चेहरों पे आज मुस्कुराहट है। वही माएँ आज सालों पहले परेशान रहती थी जब उनके मासूम बच्चों के हाथों पे राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पत्थर थमाया करते थे, पत्थरबाजी कराया करते थे। आज वही बच्चे स्कूलों में, कॉलेजेस में अपने लैपटॉप, अपनी किताबें लेके अपने बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बनने के रास्ते पे चल पड़ा है, खुशहाल जम्मू कश्मीर रास्ते पे चल पड़ा है और तरक्की और अमन जो है वो जम्मू कश्मीर में चारों तरफ दिख रहा है। उसने जम्मू कश्मीर की आवाम में एक भरोसा, एक विश्वास दिलाया है
कि नरेंद्र मोदी जी ही जम्मू कश्मीर को पूरे देश के बाकी राज्यों की तरह तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे आगे ले जाने में सक्षम। जिन प्रधानमंत्री जी की आप तारीफ कर रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में दोबारा से आएंगे तो कहीं ना कहीं संविधान बदला जा सकता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो सालों से आप भी जानते हैं, आप मीडिया के भाई हैं, आपको मालूम है वहाँ की खबरों में जब जम्मू कश्मीर का नाम आता था तो सिर्फ बुरी खबरों को, दुखदायक खबरों के लिए जम्मू कश्मीर को हमेशा जाना जाता था। कहीं गोलीबारी हुई, कहीं पत्थरबाजी हुई, हड़तालें हैं, बाजार बंद, दुकानें बंद, लोग दुखी हैं, लोगों का विकास नहीं हो रहा, इकोनॉमी सारी डाउन है। आज आप देखेंगे, पिछले वर्ष ही अगर आप देखेंगे 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आया। आप आज देखेंगे कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक नेता प्रचार करने अगर जम्मू कश्मीर जाता है तो जम्मू कश्मीर की दुकानें, जम्मू कश्मीर का ट्रांसपोर्ट बंद नहीं रहता। पहले साल के 6 महीने जो था जम्मू कश्मीर में हड़ताल रहा करती थी, कश्मीर में दुकानें बंद रहती थी। जितना टूरिस्ट का लोग था, शिकारे वाला था, बोट वाला था, टैक्सी वाला था, दुकानदार था, परेशान हाल था क्योंकि उसका रोजगार बंद हो गया था। हमारा स्टेट जम्मू कश्मीर आज यूटी है, जब स्टेट था तब भी और आज भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और अमन जम्मू कश्मीर आने के बाद जो है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बढ़ी, जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार आया। और सबसे बड़ी बात, हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो हमें परेशान करना इतने सालों साल किया, वो उसने बंद कर दिया क्योंकि उसको मालूम चल गया कि हिंदुस्तान में जो है, भारत में आज एक बहुत ही सक्षम और मजबूत नेता है जो अपने परिवार मान के, अपने देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं और अपने परिवार को देख रेख करने में पूरे सक्षम है। और पूरी तरह से मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के हर कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हम आम आदमी को सक्षम करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए सब कार्य ऐसे किए हैं कि जिसने देश की जनता में ये भरोसा बना दिया। इस 10 साल में देश के लोगों ने 10 साल पहले कांग्रेस की सरकारें देखी हैं जो इतने सालों साल मरकज में रही, उन्होंने देश के लिए क्या काम किए वो लोग जनता के सामने। और 10 साल में मोदी जी के कार्य ने देश के लोगों में विश्वास जलाया और उनको ये मानकर वो चल पड़े हैं। अभी तो चुनाव होने बाकी है, पहला फेज है, लेकिन आप माहौल देख लीजिए, देश के किसी राज्य में जाइए, किसी आम आदमी से बात करिए, नरेंद्र मोदी जी ने सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए, सभी जातियों के लिए जो है बगैर किसी भेदभाव के काम किया है उनकी सरकार। और वो उनके जो ऐतिहासिक कदम है, मैं महिलाओं की बात करूं, मैं खुद एक महिला हूं, खातून हूं, 33% पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया, मरकजी सरकार ने। वादे सब ने किए लेकिन वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने असेंबली में और पार्लियामेंट में इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया कि 33% पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया। आज हम महिलाओं को राजनीति में एक मजबूत आवाज मिली तो इसी भाजपा सरकार की वजह से मिली। मैं कुछ उसके अलावा जी कोई भी वर्ग ले लीजिए, हमारी पार्टी 4 वर्गों को मानती है। नरेंद्र भाई मोदी जी मानते हैं कि देश में सिर्फ 4 वर्ग हैं, वो महिला है, वो युवा है, वो गरीब है, वो किसान है। इन चारों वर्गों के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, वो कार्य किए हैं कि जिसने इन चारों वर्गों को सक्षम भी बनाया, मजबूत भी किया और आवाज भी दी। एक छोटा सवाल दुनिया में इस 10 साल में जो हमारी देश की छवि बनी है वो आप सबके सामने। एक छोटा आज भारतीय होने पे हर भारतीय को गर्व है। 370 हटने से जम्मू कश्मीर का फायदा हुआ कि नुकसान? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उस मंत्र को जो है उन्होंने पूरा करके दिखाया। जहां उन्होंने देश के बाकी कोनों में, बाकी हिस्सों में काम किए और ऐतिहासिक काम किए, वही काम जम्मू कश्मीर के हर वर्ग और हर जाति और हर व्यक्ति के लिए किए। जम्मू कश्मीर एक देश का आखिरी कोना माना जाता है, आखिरी कोने के आखिरी व्यक्ति तक भी वो सब देश की जो पॉलिसी बनी, यहाँ जो वेलफेयर स्कीम्स बनी, उनका फायदा लाभ आखिरी व्यक्ति ने भी उठाया। मैं थोड़ा हरिद्वार की तरफ आता हूँ। हरिद्वार लोकसभा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको टिकट दिया गया। पहले भी मुख्यमंत्री थे निशंक पोखरियाल जी, जो पहले एमपी रहे यहाँ पर, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला है। उनका थोड़ा बहुत विरोध देखा गया, हमने लोगों में जब बातचीत करी जाती उनसे नाराजगी थी, तो टिकट चेंज हुआ। जो अभी आप मीटिंग किए हैं, बहुत सारी जगह आप गई हैं, कैसा माहौल लगा है आपको इस सीट पर? देखिए, रावत साहब एक बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के।
जी। और सबसे बड़ी बात है कि वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। बहुत काम उन्होंने पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए किए हैं और यहाँ के लोग बहुत प्यार उनसे करते हैं, व्यक्तित्व तौर पे भी बहुत प्यार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जो है, मैंने देखा यहाँ जनता में बहुत मजबूती से। आज ऊपर वाले के कर्म से, लोगों के विश्वास से, साथ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ देश में है, वहाँ उत्तराखंड में भी है। और मैंने जो माहौल यहाँ देखा, खास तौर पे हरिद्वार, मैं मान के चलती हूँ कि उत्तराखंड की सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज, जितनी लोकसभा सीट है, सब में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और कामयाब होगी। हरिद्वार के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ जहाँ मैंने चक्कर लगाया और जहाँ जहाँ लोगों से बात की, अलग अलग वर्गों के लोगों से बात हुई, जाति के लोगों से बात हुई, सब ने मन बनाया है। आज देश का हर व्यक्ति प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे देखना चाहता है और वो उसी के लिए कमल का बटन दबाना चाहता है। और मैं समझती हूँ हरिद्वार के लोगों की खुशकिस्मती है कि रावत साहब जैसे कैंडिडेट हरिद्वार को मिले। कल वो लोकसभा के मेंबर बनेंगे इंशाल्लाह और अपने लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, जैसे उन्होंने पहले भी किए। और यहाँ एक तरफा इलेक्शन मैंने देखा। चुनाव में ज़रूर, क्योंकि हम लोग, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी में हर एक को वोट डालने का हक है और हर एक को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, मैं मान के चलती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि हरिद्वार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने मन बना लिया है। यहाँ बात अब जीत की नहीं होती, यहाँ बात होती है कि रिकॉर्ड तोड़ जीत हो, कितने लाख वोटों से हम जीते। यहाँ लोगों में इतना उत्साह है कि वो देखना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा पूरे उत्तराखंड में जो है, जो हरिद्वार से एमपी जीते रावत साहब बीजेपी की तरफ से, सबसे लीड वोट से वो जीते। अच्छा, अभी आपका दौरा कहाँ कहाँ का हुआ है? उत्तराखंड के जो लोग हमें देख रहे होंगे, अभी कहाँ कहाँ आप यहाँ गए मैं हैं? क्योंकि कल ही यहाँ पहुंची, इसलिए मैं सिर्फ हरिद्वार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का ही कल से चक्कर लगा रही हूँ। आज भी कुछ कार्यक्रम थे, कल भी रहेंगे, क्योंकि कल आखिरी दिन है। कल 17 जो है, 17 शाम को ऑफिशियली कैंपेन खत्म हो जाता है और 19 को वोटिंग है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी तमाम हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी वोटर्स हैं, उनसे फिर से एक बार आग्रह करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि अपना वोट जो है वो कमल के निशान पे अपना बटन दबाएं। ईवीएम पे जब आप जाएंगे, आप नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो उसके लिए कमल के वोट को, बटन को दबाएं और नरेंद्र भाई मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएं और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएं, ताकि वो पार्लियामेंट में जाके आप लोगों की खुशहाली, मजबूती और तरक्की और इस इलाके को ऊपर और उठाने के लिए, मजबूत करने के लिए और आप सबको और सक्षम बनाने के लिए काम करें। जम्मू कश्मीर की बेटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें सजेशन दिया है कि यही बोला जाए और शायद यही सही है। और इनसे हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, इनके पिताजी को लेकर, इनकी फैमिली को लेकर, जहाँ पर इनकी शादी हुई है उनको लेकर तमाम बातें होंगी। हम इनसे वक्त मांगेंगे और आपको एक अच्छा इंटरव्यू देंगे। तब तक ये चुनाव भी समाप्त हो जाएगा, शायद चुनाव के बाद या चुनाव से पहले कभी भी आपको इंटरव्यू हम दिखाएंगे और जितनी भी इनकी जानकारी हमें मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।